फील द डिवाइन लव। दोस्तों आज हम देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो रीबर्थ होता है ना, मतलब एक अलग पर्सनालिटी आपके आंतरिक स्वरूप में बदलाव आता है, ठीक है, जिससे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद का जो वक्त होता है आपके लिए कैसा रहने वाला है, रीबर्थ जिसे कहेंगे। देखिए यहाँ पर ना एक अलग तरीके का साथ, तो किसी न किसी को अभी इस बीच में थोड़ा सा, जैसे हम कहेंगे ना कि ब्रीदिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि हो रहा हो, या पास्ट में आपको ऐसा कुछ फील हुआ हो। मतलब ऐसा भी लग सकता है कुछ लोगों के लिए, या आपके पास्ट से भी रिलेटेड हो सकता है कि जैसे ज़्यादा समय, जैसे हम कहते हैं ना सांस रोककर नहीं रहना हो पाता, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे पूरा चादर लेकर सिर से नहीं सो सकते। ऐसा मुझे ये किसी के लिए यहाँ पर चैनल मैसेज हुआ है, अभी जस्ट मुझे सांसों से जुड़ा हुआ कुछ यहाँ पर रिसीव हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना पास्ट से रिलेटेड यहाँ पर है, लेकिन ये सारी चीज़ें हील होने वाली है आपके लाइफ से, जिनके लिए भी ये मार्गदर्शन था। देखिए आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आपकी जो अवेकनिंग है प्लस आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो इतने तेज गति से हुआ है और इतने अच्छे तरीके से हुआ है। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आप बहुत ज़्यादा सौरों में थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे आप ट्रांसफॉर्मेशन के समय, खास तौर पे अवेकनिंग के समय मुझे लग रहा है, और ये 9 मंथ पहले की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आप तब तक बहुत ज़्यादा सौरों में थे जब तक आप अपना इनर वॉइस, अंतरात्मा की आवाज़ आप नहीं सुनेंगे, तब तक आप दुखी रहेंगे या दुखी थे आप। सडन आपके लाइफ में किसी ऐसे मास्टर की एंट्री हो रही है या हो चुकी है। ये जो मास्टर है ज़रूरी नहीं है कि आप इनसे मिल चुके हो सकता है इनका, क्योंकि इनर वॉइस आ रहा है, तो ये जो मास्टर है ना, आपको आपकी रियल ऑथेंटिक ट्रू एसेंस क्या है, आपका जो ऊर्जा है ट्रू, वो क्या है। आप ये इस तरीके से सौरों में रहने के लिए यहाँ पर नहीं है, आप एक मास्टर, एक आप अपना ड्रीम पूरा करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। ऐसी जानकारी आपको प्राप्त हुई है और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए थे ना, सडन आपको मोटिवेशन प्राप्त होता है, या तो इनकी आवाज़ से, इनकी बातों से, इनके मोटिवेशनल से, किसी भी प्रकार से आप इनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा हार्मनी क्रिएट करते हैं आपके लाइफ में। आप अगर स्ट्रेस में रहते हैं तो ये हो सकता है कि आप इनका आवाज़ भी सुनते हो या इनके बारे में सोचते भी हो, तो भी आपका स्ट्रेस जो है ना कुछ समय के बाद ये हील हो जाता है, आपका कितना भी स्ट्रेस रहता हो। तो ये तो आपके लिए एक रीबर्थ वाला ही है। हर एक स्ट्रेस आपके लाइफ से लेट गो हो रहा है और आपके लाइफ में देखिए न्यू विज़न आ रहा है। आप छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना आप शुरू कर रहे हैं। रीबर्थ यही होता है कि हम जो अपने अंदर की आंतरिक, यहाँ पर देखिए आया इनर वॉइस, अपने अंदर की जो एक ट्रू एसेंस है उसे पहचानते हैं। पहले आप कैसे थे, हो सकता है बहुत जल्दी आपको क्रोध आता हो, बहुत ज़्यादा आप रिएक्ट करते हो, या किसी भी बात पर आप रोते हो, बहुत ज़्यादा डरते हो, कॉन्फिडेंस लो, इस तरीके की एनर्जी जो होती है ना, ये 1 बाय 1 जब क्लींजिंग चलती है हमारी स्पिरिचुअल यात्रा में, तो जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ये सारी चीज़ें पीछे छूटने लग जाती है। आपको समझ में नहीं आएगा, आप तो बोल भी नहीं पाते थे ना लोगों के सामने में, 2 लोगों के सामने में, एक लोग बोलने में आपको प्रॉब्लम होती थी। आप ऐसे तो अकेले में खूब बातें करते थे, लेकिन आप किसी के सामने में बोलने से झिझकते थे, ठीक है। लेकिन आपके साथ ऐसा हुआ कि आप इतने अच्छे से फ्लुएंट बोल रहे हैं, लोगों के सामने में बोल रहे हैं, लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, बहुत ऐसी एनर्जी यहाँ पर रिसीव हुई है। तो ये पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, और ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन के बाद का जो रीबर्थ है वो है आपके लिए, ठीक है। तो आपके रीबर्थ के पहले आप काफ़ी ज़्यादा सौरों में थे, और जैसे ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने लगा पूरा, आपके लाइफ में किसी मेंटोर की एंट्री हुई, या किसी भी प्रकार से किसी ऐसे पॉजिटिव पर्सन की एंट्री हुई जिन्होंने आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद किया। ये हाई प्रिस्टेस हो सकती है, ये कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है जिनके ऊपर माता जी की बहुत ज़्यादा कृपा है, और ये हाई प्रिस्टेस है। ये एक स्पिरिचुअल नॉलेज गेन
पर्सन है, इनका अपना एक अनुभव है, इनका अपना एक लाइफ को देखने का नज़रिया है, इनका अपना एक स्पिरिचुअल, इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिसकी वजह से आप इनको देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं, लेकिन इनका जो सोल है काफ़ी ज़्यादा मैच्योर सोल है। भले ही ये ऐसे लगती ना हो ये, ठीक है। ये फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है और माता जी की भक्त हैं, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा डिवोटी हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है। इनसे आपको मार्गदर्शन मिल रहा है और मिलने के बाद तेज गति से जो आपका यहाँ पर रुक गया था ना, जैसे स्पिरिचुअल यात्रा रुक गया था, कंफ्यूज हो रहे थे, कभी ये बातें सुन रहे थे, कभी वो बातें सुन रहे थे, कभी ये सोचते थे, कभी वो सोचते थे, कंफ्यूजन की स्थिति से निकालने के लिए डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके ऊपर हुआ है। इसी वजह से ये मेंटोर, ये जो पर्सन है, इनसे आप जुड़े हैं सोल लेवल पर, ठीक है। ये आपकी सोल फैमिली भी हो सकते हैं। आपकी जो रुक रुक कर ये अवेकनिंग चल रही थी, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है रुक रुक कर चल रहा था, वो इसलिए था क्योंकि द डेविल के कार्ड से ये समझ में आ रहा है कि देखिए एक डार्कनेस से, देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, डार्कनेस से आप एक ब्राइट लाइट, दिस सन का कार्ड है, डार्कनेस से आप मतलब एक वाइटनेस में आ रहे हैं। मतलब आपके लाइफ में जितनी भी टॉक्सिसिटी, जितनी भी निगेटिविटी रही हो, जितना भी प्रोजेक्शन रहा हो, वो 1 बाय 1 करके ना, मतलब इनकी बातों को सुनकर ही आपको ऐसा एक पीस ऑफ माइंड मिलता है कि आपको लगता है अब आप ये कार्य कर लेंगे, ठीक है। जबकि आपके अंदर वो ट्रू एसेंस है पहले से ही, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है, मोटिवेशन की आवश्यकता रहती है, तब इन पर्सन से आपको मोटिवेट मिलेगा। और ये मोटिवेशन तभी मिलेगा जब आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा। देखिए मैंने कंप्लीट का इंडिपेंडेंस, जब आप इन सारी टॉक्सिसिटी से, इन सारे कार्मिक स्थिति से जब आप हट जाएंगे, कन्फ्यूज़न से हट जाएंगे, तभी आपके लाइफ में इनकी एंट्री या तो हुई है या तो होने वाली है, ठीक है। तब तक आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहेंगे, मैं किस स्थिति में हूँ। एक साइकिल आपका पूरा चलते रहेगा लंबे समय तक, वही रिपीट होते रहेगा। और ये सारे साइकिल्स को, ये सारी निगेटिविटी को, ये सारी बाधाओं को, ये सारे स्टकनेस को आप कैसे सॉल्व करें, ये आप सोचते रहेंगे। तब इन पर्सन का या तो कॉल, मैसेज या किसी भी प्रकार से इनकी आपकी मुलाकात हो सकती है। मुलाकात चाहे किसी भी प्रकार से हो, ठीक है, चाहे इनकी बातों से आपको मिले, चाहे इनकी, तो तब उस वक्त होगी। मतलब एक कार्मिक स्थिति आपकी बहुत हद तक जब क्लियर होने वाली रहेगी, तभी आपका इनसे बात हो सकता है। आप चाहे कितनी भी कोशिश करेंगे इनसे कुछ पूछने की या बात करने की या कुछ सीखने की, तभी आप सीख पाएंगे जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, जब आपके लाइफ से ये जो डार्कनेस है वो हट जाएगा और आपके लाइफ में जो है दिस सन का एनर्जी जब आपके लाइफ में आने वाला रहेगा, तभी आप जैसे ये सोचेंगे कि मैं इतने समय तक कंफ्यूज थी या कंफ्यूज था, आखिर इतने समय तक ये पर्सन कहाँ थी, ठीक है। ऐसी एनर्जी आपको फील होगी इन पर्सन से मिलने के बाद। क्यों? आप समझ चुके हैं, डार्कनेस से वाइटनेस तक आपको जाना था, ये आपका अनुभव था, ये आपकी शिक्षा थी। इस सीख को लेकर आपको अपने इनर चाइल्ड हील करना था, आपका इनर वॉइस हील करना था, बहुत सारी हीलिंग आपको करनी थी। उसके बाद आपका जो ट्रू एसेंस है वो निकलने वाला था, तब आपका रीबर्थ, इसी को कहते हैं कि रीबर्थ आपका हो रहा है, ठीक है। होम इन पर्सन से जब आप मिलेंगे या बात करेंगे, आपको एकदम घर जैसे एहसास होगा। मैंने इसीलिए कहा कि ये आपके सोल फैमिली से हो सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप किसी और से बात कर रहे हैं या पहली बार आप इनसे बात कर रहे हैं, ऐसी पर्सनालिटी इनकी होगी। देखिए आपके लाइफ से सौरव पूरी तरीके से कट क्लियर कैंसिल हो रहा है जब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में स्वेच्छा से अपने आप को, ठीक है, जब परमात्मा जी के सामने में आप समर्पण, जिसे कहते हैं ना, समर्पण के भाव से जब आप रहेंगे, तब आपके लाइफ में इन मेंटोर की एंट्री होगी। तब तक आप उससे पहले दुखों का सामना कर चुके होंगे, आपने इन सारी स्टक स्थिति को बहुत करीब से देखा है। आप हो सकता है लोगों पर भरोसा करना भी आप छोड़ चुके होंगे। जब आप इनसे मिलेंगे आपको समझ में आएगा कि जो पॉजिटिव पर्सन होते हैं, जो स्पिरिचुअल नॉलेज गेन पर्सन होते हैं, जो डिवाइनली गाइडेड पर्सन होते हैं, वो आपको इतना, यानी कि एक भाव आपके अंदर से निकलेगा या आपकी आंखों से आंसू भी आ सकते हैं
इतने भावुक आप हो सकते हैं इन पर्सन से मिलने के बाद, इनसे बात करने के बाद, कि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है एक फल से लदा हुआ जो वृक्ष है ना, वो झुका रहता है। ऐसे विनम्र पर्सनालिटी से आप मिलने वाले हैं, तो बधाई हो। और ये आपके लाइफ में एक रीबर्थ क्रिएट करेगा, आपके लाइफ को एक नई दिशा यहाँ पर मिलने वाली है, और उसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा आगे अपने लक्ष्य पर चलने वाले हैं, जिस लक्ष्य के लिए आपने काफ़ी संघर्ष किया है, काफ़ी बाधाएं आपके लाइफ में आई हैं, लेकिन अब इन पर्सन से मिलने के बाद, जो कि पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, आपका स्ट्रेस, आपकी बाधाएं, आपकी निगेटिविटी जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जो है कट क्लियर कैंसिल होने वाली है, और आपके लिए एक खूबसूरत डोर ओपन होने वाला है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर। थैंक यू आप सबके सपोर्ट के लिए, आपके डोनेशन के लिए, आपके प्रेम के लिए। परमात्मा जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे।